हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग जो है अपना स्टार्ट कर रहे हैं जो है वो केमिस्ट्री का एक नया लेसन, ठीक है, जिसका नाम है हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो जो है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम NCERT की बात करें, ठीक है, सो उसमें भी आपको ये लेसन मिलता है। और अगर हम अलग अलग बोर्ड्स की बुक को भी देखें, ठीक है, सो उसमें भी ये जो है वो चैप्टर जो है वो मेंशन है। अब जो है इसमें जो है वो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं, नेम्ड रिएक्शंस ऐसे हैं, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिनको याद करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अगर हम रिएक्शन का बस एक ट्रिक समझ लें कि नहीं, हमको जो है वो कौन सा रिएक्टेंट दिया है तो उसके लिए हम जो है वो कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, एंड देन फिर इसके बाद जो है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, चेंजेस हमको कैसे करने हैं। ठीक है, सो ये सब जो है हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर इसका हम वेटेज देखें, ठीक है, सो इसका जो वेटेज होता है वो जो है वो 5 to 6 मार्क्स का इसका जो है वो वेटेज होता है। और नॉर्मली क्वेश्चंस जो है इसमें जो है वो पूछे जाते हैं, इजीली सबका करेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, बस हमको क्या करना है कि 1 by 1 करके सीक्वेंस में बस हमको समझना है कि चीज़ें क्या हैं, चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, हमको रिएक्शंस को कैसे कराना है, नेमिंग कैसे करना है, ठीक है, कंपाउंड्स को कैसे लर्न करना है। ठीक है, सो वो सब हम चीज़ें जो है वो इस चैप्टर में आज से जो है डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे हेलोजन डेरिवेटिव का, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है, तो हम इसमें सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है, कि जब भी आपको कोई हेलोजन डेरिवेटिव या किसी भी कंपाउंड का डेरिवेटिव फॉर्म करना है, बनाना है, ठीक है, सो उसके लिए आपको जो है वो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो होती है। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, सो हमको जो है वो हाइड्रोकार्बन्स तो रिक्वायर्ड ही होगा, वो मस्ट है। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा या हम कोई भी हाइड्रोकार्बन जो है वो चूज़ करेंगे। ठीक है, सो उस हाइड्रोकार्बन में क्या करना है हमको जो है वो कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को जो है वो रिप्लेस करके किसी दूसरे ग्रुप या एटम से। ठीक है, सो जब भी हम हाइड्रोकार्बन से ठीक है, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम को जो है रिप्लेस करते हैं किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप या एटम से, ठीक है, सो वो कंपाउंड क्या बन जाता है, जो है वो डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, अगर इसको हम एग्जांपल से समझें तो हम बोल सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास जो है यहाँ पे है ये CH4, ठीक है, CH4 जो है सबसे सिंपल एग्जांपल है, जिसको हम बोलते हैं मीथेन। आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, सबको याद रहता है ये मीथेन है। ठीक है, अब क्या है, जो मीथेन है ये एक हाइड्रोकार्बन है, और अगर हम हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन अगर हम जो है वो रिकॉल करें, ठीक है, सो हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज अ मेन एलिमेंट। ठीक है, क्या बोला मैंने कि हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज अ मेन एलिमेंट। ठीक है, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन है सो उसमें क्या होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। तो करना क्या है आपको डेरिवेटिव्स को फॉर्म करने के लिए, कि जो भी आपको गिवन हाइड्रोकार्बन है उसमें से आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ठीक है, और हाइड्रोजन को आप जब रिमूव करोगे तो कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। उस प्लेस पे जो है वो कार्बन के वैलेंसी पे आप जो है कोई दूसरा ग्रुप या एटम ला के जो है वो अटैच कर सकते हो। ठीक है, सो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे वो हेलोजन डेरिवेटिव होगा। ओके, अब जैसे हमारे पास मीथेन है, सो स्टूडेंट मीथेन को हम क्या लिख सकते हैं, तो मीथेन को हम जो है लिख सकते हैं CH3H। ठीक है, कभी अगर हमको जो है मीथेन में से 2 H को रिमूव करना हुआ, 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना हुआ, ठीक है, सो अकॉर्डिंगली इसको हम लिख सकते हैं CH2HNH। ठीक है, कभी अगर किसी को जो है वो 3 हाइड्रोजन को रिमूव करना हुआ, ठीक है, सो हम उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे अपने उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHH एंड यहाँ पे क्या होगा, H होगा। कभी अगर हमको जो है वो 4 हाइड्रोजन को रिमूव करना हुआ मीथेन से, ऐसा रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, उसको हम जो है वो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो मतलब क्या ऊपर ओवरऑल का, कि हमको बेसिकली क्या करना है कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को ही रिमूव करके क्या बनाना है, उसका डेरिवेटिव बनाना है। ठीक है, अब हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो हाइड्रोकार्बन को सिलेक्ट करते हैं, और उसमें से जो है वो 1 हाइड्रोजन, कभी जो है वो 2 हाइड्रोजन, कभी जो है वो 3 हाइड्रोजन, और कभी जो है वो सभी 4 हाइड्रोजन्स को हम जो है वो रिमूव करते हैं। ठीक है, और रिमूव करके उसी प्लेस पे हम क्या लगाएंगे, जो है वो कोई भी दूसरा ग्रुप या एटम जो है अटैच कर देंगे, और वो कंपाउंड डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो है वो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, सो हेलोजन डेरिवेटिव का मीनिंग ये होता है कि हमको हाइड्रोकार्बन से H तो रिमूव करना ही है। ठीक है, बट हमको जिस कार्बन से हमने H को रिमूव किया है उस कार्बन पे हमको लगाना है कोई भी एक हेलोजन। ठीक है, अब ये स्टूडेंट हेलोजन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए पहले से कि सर जो हेलोजन होता है वो जो है पीरियोडिक टेबल में
ग्रुप 17 का एलिमेंट्स होता है जिसको हम बोलते हैं हैलोजन, ठीक है। और हैलोजन का जो कॉमन रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X2 से, मतलब कि जो हैलोजन है वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब कौन कौन से हैलोजन है जो कि हम पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल में। तो हमारे पास हैलोजन जो है वो क्या है, F2 है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरीन। नेक्स्ट जो हैलोजन होता है वो होता है Cl2, जिसको हम बोलते हैं क्लोरीन, ठीक है। थर्ड जो हैलोजन है जो कि होता है ब्रोमीन, जिसको हम बोलते हैं Br2। एंड ऐसे ही जो नेक्स्ट हैलोजन है वो हमारा होता है आयोडीन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम I2 से, ठीक है। इन सब का जो है कॉमन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, X2 होता है। सो अगर हमको जो है वो X2 गिवन है, सो हम उसको क्या समझ सकते हैं, हम F2 समझ सकते हैं, Cl2 समझ सकते हैं, Br2 समझ सकते हैं और I2 समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमको इसको लिखना हुआ, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे रिएक्शन के फॉर्मेट में। सो इसको हम F सिंगल बॉन्ड F लिख सकते हैं, इसको हम Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकते हैं, इसको हम Br सिंगल बॉन्ड Br लिख सकते हैं, इसको हम I सिंगल बॉन्ड I लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हमको जो है वो कभी भी हैलोजन को जो है वो ऐड करके बनाना है डेरिवेटिव, सो हम जो है वो F2 Cl2 Br2 I2 को लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे में अब क्या करना है हमको, इन हैलोजन का और किसी भी हाइड्रोकार्बन का हमको यूज़ करना है और क्या बना लेना है, उसका हैलोजन डेरिवेटिव बना लेना है। कैसे बनाएंगे देखो, अभी हमारे पास सपोज ये क्या है, मीथेन है, तो मीथेन को हमने CH3H लिखा है। अगर हम इस मीथेन से हम इस हाइड्रोजन को यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करके हम जो है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो अगर हमने इस जो है वो इसको रिमूव किया है इस हाइड्रोजन को, ठीक है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, चला गया हाइड्रोजन। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, अगर हमको उसको रिप्लेस करना है Cl से, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, Cl। बट Cl तो एक्चुअली में क्या होता है कि Cl2 के फॉर्म में होता है, तो ये भी बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा। सो एक जो Cl होगा वो यहाँ आके अटैच हो जाएगा कार्बन पे, जहाँ पे हाइड्रोजन था। यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो दूसरे सेकेंड वाले Cl से कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, HCl। तो इस तरह से हम जो है वो Cl2 और मीथेन को कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, CH3Cl, जो कि एक हैलोजन डेरिवेटिव है और इसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड। नेमिंग अभी हम बाद में पढ़ेंगे अगले सेक्शन में, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं कि डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर है आपको, ठीक है। इतना अगर क्लियर है, ठीक है, तो अब हम जो है वो नेक्स्ट और भी जो है एग्जाम्पल्स इसका जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल में अगर हम देखें, ठीक है, तो इसको हम सिंपली जो है वो ऐसा बोल सकते हैं कि देखो हमारे पास क्या था, तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि हमारे पास ये देखो रहेगा मीथेन। तो हम मीथेन को ऐसा लिख लेते हैं डिटेल में। देखो मीथेन के पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है मीथेन के पास। अब वो मीथेन का हमने क्या किया, जो है यहाँ पे हमने इसका रिएक्शन करा दिया जो है वो Cl2 से, मतलब ये जो हाइड्रोजन है हमको इससे क्या करना है, इसको हमको यहाँ से रिप्लेस करना है, ठीक है, हैलोजन से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ से H जो है बॉन्ड ये वाला क्या होगा, ब्रेक होगा, H यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। एंड देन उसी प्लेस पे हमारा क्या होगा, जो Cl होगा वो आके जो है वो अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ C और H का, और यहाँ पे जो है दोनों Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एटम जो रिमूव होगा ये, और जो रिमूव हुआ वाला ये हाइड्रोजन है, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे एंड फॉर्म कर लेंगे स्टूडेंट्स HCl, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो हमारा कार्बन का जो ग्रुप बचा हुआ है वो कुछ देखो ऐसा रहेगा, मतलब यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई, खाली हो गई, एक पोजीशन वहाँ पे क्या हो गया, वैकेंट हो गया, ठीक है। उसी वैकेंट पोजीशन पे ये जो सेकेंड हमारा जो Cl है वो आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और ये कंपाउंड को हम जो है वो ऐसा लिख सकते हैं कि ये हमारा फॉर्म हो गया CH3Cl, और ये जो हमारा कंपाउंड है वो एक हैलोजन डेरिवेटिव है, ये एक हैलोजन डेरिवेटिव होगा, ठीक है। सो क्लियर हुआ आपको। सो ओवरऑल हमको यहाँ पे देखना है क्या, कि जब भी हमको कोई हैलोजन डेरिवेटिव बनाना है, ठीक है, या कोई भी डेरिवेटिव बनाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो हमको लेना है हाइड्रोकार्बन, उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन से हमको H को रिमूव करना है। अब H हम 1 2 3 रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जिस कार्बन से हम H को रिमूव करेंगे उसी प्लेस पे हमको जो है लगा देना है कोई भी एटम या ग्रुप, ठीक है। सो वो बन जाएगा डेरिवेटिव। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे हमको जो है वो हाइड्रोजन को कैसे रिप्लेस करना है, हैलोजन से रिप्लेस करना है। आपके पास हैलोजन ये सब है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये तो हमने ले लिया मीथेन। सपोज अगर हमारे पास होता है यहाँ पे इथेन, ठीक है, ये एक दूसरा हाइड्रोकार्बन है, ये हमारे पास यहाँ पे था इथेन। तो जो इथेन है, क्या इथेन में जो है देखो यहाँ पे आपके पास जो है 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन में से अभी हम रेंडमली किसी भी H को रिप्लेस करके क्या लगा सकते हैं, वहाँ पे जो है कोई भी एक हैलोजन हम जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज चलो हमने अगर इसी H को हमने रिमूव किया, ठीक है, तो देखो कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई, फ्री हो गई। अब सपोज अगर हमको यहाँ पे ऐड करना है ब्रोमीन, ब्रोमीन एक हैलोजन है बट उसको हम लिखते कैसे हैं, Br सिंगल बॉन्ड Br। सो क्या होगा, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन था इसका ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये भी यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। एंड बॉन्ड ब्रेक होने के बाद
ये जो H है और ये जो Br है, दोनों मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, HBr। ठीक है, दोनों मिलके यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेंगे, HBr। एंड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमने लिखा है H और यहाँ पे H, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा C, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर H है, यहाँ पे क्या है H है, यहाँ से देखो जो हाइड्रोजन गया था वहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, Br। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है डेरिवेटिव जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या था, सिंपल था। आप जो है कोई एरोमेटिक भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हो। जैसे अगर हमने यहाँ पे बोल दिया जो है वो, सपोज हमारे पास क्या है, बेंजीन है। ठीक है, पता है बेंजीन में जो है ऐसा ट्रिपल बॉन्ड होता है ऑल्टरनेट, ये एक ठीक है बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। अब बेंजीन में स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ पे 6 देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन्स होते हैं। ठीक है, इसमें और हर एक कार्बन का अगर आप जो है वो स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको जो है हर एक कार्बन में क्या मिलेगा, आपको एक मिलेगा हाइड्रोजन। हर एक कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन पे जो है एक हाइड्रोजन है। ठीक है, सिंपली वही हमको ट्रिक अप्लाई करना है कि हमको कोई भी एक जो है वो H रेंडमली रिमूव कर देना है किसी एक पर्टिकुलर हेलोजन से, और क्या बना देना है, हेलोजन डेरिवेटिव बना देना है। चलो, तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया जो है वो I2, क्या यूज़ किया हमने, I2 यूज़ कर लिया। सेम वही चीज़ होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, ये जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पे जो है वो क्या फॉर्म हो जाएगा, HI फॉर्म हो जाएगा पहले। ठीक है, HI फॉर्म हो गया। अब HI फॉर्म होने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है ये बेंजीन एज इट इज़। कहाँ से H रिमूव हुआ था, इस वाले कार्बन से, सो उसी प्लेस पे क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, सो हमने H को हटाया और क्या लगा दिया, आयोडीन। ठीक है, से हमारा बन जाएगा हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के साथ जो है वो कर सकते हैं। बट आप ध्यान देना कि कभी भी अगर आपको रैंडमली कोई भी जो है वो हेलोजन डेरिवेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है भाई, ट्रिक है आपके पास है कि हाइड्रोजन को हटाओ और हेलोजन को लगाओ। ठीक है, जितने हाइड्रोजन को हटाओ उतने हेलोजन को लगाओ। सिंपल आपका क्या है, ये ट्रिक है। ठीक है, ऐसे में इतना पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये हम जैसा लिख रहे हैं, ठीक है, कि हमने H को हटाया हेलोजन लगा देने, ऐसे डायरेक्टली ये नहीं होता। ठीक है, एक्चुअली ये जो पूरा स्टेप होता है ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन का अपना एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है कि हम टेम्परेचर क्या देंगे, प्रेशर क्या देंगे, किस कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे, कैटलिस्ट रिएक्शन में क्या होगा, उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा ना, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, स्टेबिलिटी क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, बट इन जनरल हम डायरेक्टली जो है वो ऐसा बोल सकते हैं, ट्रिक हमारा याद रहेगा कि हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को हटाना है और क्या लगा देना है, हेलोजन। किसी भी हाइड्रोकार्बन से वो बन जाएगा हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, बट एक्चुअल में कैसे बनता है, एक्चुअल में फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही बनता है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम सीखने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम जो है वो केमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है, बहुत सारे जो है वो डेरिवेटिव्स भी हैं केमिस्ट्री में। ठीक है ना, बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, बट लेकिन आप देखोगे कि जो भी डेरिवेटिव्स का मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर या नाम लिखूंगा, वो सभी डेरिवेटिव्स जो है वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को हटा के और हेलोजन को लगा के ही बने होंगे। ठीक है, जैसे आपको जो है सबसे बेसिक कंपाउंड जो मिलता है, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे Cl और आपके पास देखो ये कंपाउंड है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, प्रोपाइल क्लोराइड इसका नाम होगा। तो दोस्तों पहले ये क्या रहा होगा, अगर थोड़ा हम ऐसे देखें, ठीक है, तो पहले क्या रहा होगा ये, सो पहले ये रहा होगा सिंपल प्रोपेन और सिंपल क्या रहा होगा, Cl2 रहा होगा। हमने जो है वो इस वाले कार्बन से क्या किया, एक H रिमूव किया और ये दोनों देखो HCl ने कंबाइन कर लिया, तब जाके HCl आके यहाँ पे जो है वो अटैच हो गया, तो रिंग और Cl अटैच हो गया और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HCl। बट ये डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा, ये जो है वो किसी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, तब उसको हम जान पाएंगे। ठीक है, ऐसा तो हमारा ये हो गया, क्या बताओ, इसको हम बोलेंगे ये हमारा साइकिल प्रोपाइल है, ये हमारा क्या है, क्लोराइड है। सिंपली अगर हम यहाँ पे सपोज लेते जो है वो ब्रोमीन, यहाँ पे हम क्या लेते, ब्रोमीन लेते। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे सिंपली H तो वहीं से रिमूव होता, बट यहाँ पे अभी क्या आ जाता, यहाँ पे अभी आ जाता Br और यहाँ पे क्या आ जाता Br। ठीक है, ये भी क्या है, एक हेलोजन डेरिवेटिव है, बट डिफरेंस क्या है, पहले Cl था, अब यहाँ पे क्या है, Br है। सेम ऐसे में यहाँ पे जो है F भी लगा सकते हैं, सेम में यहाँ पे क्या है, I भी लगा सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, अलग अलग जो है वो H निकालने का हमारे पास कंडीशन है कि कौन से कैटलिस्ट और जो है वो यूज़ करके हम यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया जो है वो डेरिवेटिव। ठीक है, फिर कुछ अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अगर हम देखेंगे, देखो तो यहाँ पे क्या लिखा होता है हमारे पास,
ये देखो हमारे पास हो जाएगा F, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये आपके पास है फ्लोरीन, ठीक है। तो क्या होगा, पहले यहाँ पे ये फ्लोरीन नहीं रहा होगा, ये पूरा क्या रहा होगा, बेंजीन। तो बेंजीन का जो ये वाला कार्बन था उससे हमने एक H रिमूव किया होगा और उस प्लेस में हमने क्या लगाया होगा, एक जो है वो फ्लोरीन लगाया होगा, ठीक है। तब जाके क्या बना होगा, ये हमारा जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, फ्लोरोबेंजीन। सेम वैसे इसी के अगर हमने यहाँ पे लिखा होता Cl और हमने लिखा होता रिंग, इट मीन्स कि हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने जो है वो बेंजीन के इस कार्बन से H को तो रिमूव किया है, बट हमने उसको रिप्लेस किससे किया है भाई, इस बार हमने क्लोरीन से किया है, ठीक है। तो अगर क्लोरीन से रिप्लेस किया तो आपका बन जाएगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। F से रिप्लेस किया तो क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। सिमिलरली अगर हमने जो है वो Br से रिप्लेस कर दिया उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को, तो बन जाएगा हमारा जो है वो ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। सिमिलरली अगर हमने जो है वो उसको रिप्लेस कर दिया जो है वो आयोडीन से, क्योंकि हमारे पास 4 हेलोजन है रिमूव करने के लिए, सो सिंपली ये क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखो सब आप डेरिवेटिव बना सकते हो। ये सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन का डेरिवेटिव सब है, ठीक है, जिसको हम हेलो अरेंस बोलते हैं, ठीक है। जितने भी बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं उनका नाम क्या होता है, हेलो अरेंस होता है, ठीक है। फिर देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सपोज ये अल्कीन है, ठीक है। सो अल्कीन पे यहाँ पे क्या था, CH2 था। हमने क्या किया कि इसका जो है एक हमने हाइड्रोजन के साथ जो है रिमूव किया, तो क्या हो गया, CH2 से CH हो गया, एक इसमें H कम हो गया। अब हम जो एक H कम हुआ उस प्लेस में हम पे क्या लगा सकते हैं, Cl लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइल क्लोराइड बोलेंगे, या सिंपली इसको हम बोल सकते हैं एथिनाइल। इसका एक और भी नाम होता है, एथिनाइल क्लोराइड इसका नाम होता है, ठीक है, बोल सकते हैं। फिर सिंपली देखो हमारे पास जैसे अगर ये हाइड्रोकार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH और हमारे पास ये क्या है, CH3 है, ये प्रोपीन है। सो अगर हमने प्रोपीन में इस वाले कार्बन से H निकाला तो ये था CH3, अभी क्या हो जाएगा, CH2। और सपोज अगर हमने यहाँ पे लगा दिया जो है ब्रोमीन, Cl भी लगा सकते हैं, I भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अलाइल ब्रोमाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो लेके हम डेरिवेटिव्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम कुछ और भी देखें तो हम बोल सकते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, CH है, ये CH3 है, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है। ऐसे में हम अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये किसी भी H से हम जो हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, क्या हम यहाँ से इस कार्बन से जो है एक हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ से हम 3 है तो तीनों कर सकते हैं, यहाँ भी ठीक है 3 कर सकते हैं, और यहाँ भी हम जो है वो 3H को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने सपोज अगर यहाँ से हमने H को रिमूव किया, ठीक है, तो इस CH3 से क्या हो जाएगा, CH2। अब यहाँ पे हम कोई भी हेलोजन लगा सकते हैं, तो हमने X लिख दिया। X का मतलब क्या होगा कि कोई भी जो है वो कॉमन हेलोजन है, F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, और जो है वो I भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। सो इतने सारे पॉइंट्स को आप जो है वो, ठीक है, नोट मतलब करते रहो, एक आप जो है नोट सीक्वेंस में मतलब बनाते रहो इसको, ठीक है। क्योंकि आपको ये जो नोट्स होता है वो जो है लास्ट में आप जब रिवाइज़ करते हो तो आपको जो है वो मतलब रिकॉल होता है, आपको जो है काम आता है कि आपने हाँ क्या क्या आपने पढ़ा है, कौन से लेक्चर में आपने क्या स्टडी किया, ठीक है। सो प्रॉपर जो है आप इसका एक जो है अलग से केमिस्ट्री का जो है वो बुक बनाओ, ठीक है। सीक्वेंस में जो है आप जो है सभी नोट्स को जो है वो लिखते जाओ कि क्या डेरिवेटिव है, कैसे है, उसका नेमिंग कैसे करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। फिर इसके जो है लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि किसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। तो उसको भी आप जो है पूरा इसमें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतना